संपदा निधिरपूर्वमानप्रदा सकृष्ण वृषभानुजा चरणमाधुरी चंचुरः सदा मधुरवाक्पटुर्जयति साधु वैयासकी लसत्वदन पंकजाः नभगभीरनाभिभ्रमा नितम्बपुलिनोल्लसन्मुखरकाञ्चिकादम्बिनी विशुद्धरसवाहिनी रसिकसिन्धुसङ्गोन्मदा सदा सुरतरङ्गिणीं जयति काव्यवृन्दावने रसघनमोहनमूर्तिं विचित्रकेलिमहोत्सवोल्लसितं श्रीराधाचरणविलोडितरुचिरशिखण्डं हरिं वन्दे किशोराद्भुतमाधुरी भरधुनीणाङ्गच्छविं राधिकां प्रेमोल्लासभराधिकां निरवधि ध्यायन्ति ये तद्धिय त्यक्ताः कर्मभिरात्मनेव भगवद्धर्मेऽप्यहो निर्ममाः सर्वाश्चर्यगतिं गतारसमयीं तेभ्यो महद्भ्यो नमः। अतसी कुसुमोपमेयकान्तिर्यमुना कूलकदम्बमूलवर्ती नवगोपवधूविलासशाली वनमाली वितनोतु मङ्गलं नः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीको व्यासाम्बरीशसुखशौनकभीष्मदाल्भ्यां रुक्माङ्गदोद्धवसिष्ठविभीषणादीन् पुण्यानिमान् परं भागवतान् नमामि। जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। जय श्यामा श्यामा जय श्यामा जय श्री श्यामा जय श्यामा राधा वल्लभ कुंज विहारी मुरलीधर गोवर्धन धारी। राधा वल्लभ कुंज विहारी मुरलीधर गोवर्धन धारी। जय जय श्यामा जय श्याम जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्री वृंदावन धाम। 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, ललित लाडली लाल की, श्री वेंकटेश लाल की, श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सेवकजू महाराज की, श्री गुरुजी महाराज की, समस्त रसिक मंडली की, सब संत भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम की। जय जय श्री राधे। राधा करावचित पल्लव वल्लरी की, राधा पदांक विलसन मधुरस्थली की, राधा यशो मुखर मत्त खगावली की, राधा बिहार विपिने रमताम मनो। सर्वप्रथम तो मैं अपने विलंब के लिए आप लोगों से क्षमा याचना कर लूँ। एक संत आ गए रमण रेती के, श्री गुरु शरणानंद स्वामी, संदेशा भेजा उन्होंने
और आते ही 8:30 बजे से हम आ रहे हैं और उनके साथ पूरा समुदाय है, वे ब्रज की परिक्रमा करके लौटे हैं। तो उनके स्वागत सत्कार में, वैसे तो बड़े अच्छे संत हैं, स्वागत स्वीकार ही नहीं करते हैं, फिर भी कुछ विलंब हो गया, आप लोगों को प्रतीक्षा का कष्ट उठाना पड़ा। इस प्रसंग में राधा करावचित पल्लव वल्लरी श्री वृंदावन, जहां साधक का, उपासक का, रसिक का मन रमे, राधा विहार विपिने अंतिम आकांक्षा है, हे मेरे मन तुम श्री राधा विहार विपिन में रमो। कहां रम रहा है ये? जहां कहीं रम रहा है, इससे अतिरिक्त जहां कहीं रम रहा है, वो सब की सब गलत जगह है, क्योंकि उसमें न उसको शांति है न सुख है। चाहता तो ये सुख और शांति है, पर कहां रमने से सुख शांति मिलेगी? आपको कभी किसी प्रसंग में पढ़ने में आया हो, सुनने में आया हो, श्री गदाधर भट्ट जी का नाम आपने श्रवण किया होगा। उनके ठाकुर श्री राधा मदन मोहन विराजमान हैं। ये पूर्व काल में अपने जीवन में जहां कहीं रहते थे, भागवत के बड़े अच्छे रसिक वक्ता थे। उनके संबंध में विद्वान लिखा कि भागवत कथन को धन जननी एक है जन्यो। जिस किसी माता ने उनको जन्म दिया, धन्य है वो माता, और उसने एक ही ऐसा महापुरुष जन्म दिया जिनकी कथा को सुनकर के लोग मग्न हो जाते थे। वृंदावन से बाहर थे, भक्ति रस में भरपूर थे, रस में डूबे हुए थे, पर राधा पदांक मधुरस्थली श्री वृंदावन के बाहर कोई कितना ही महान क्यों न हो, उसकी भक्ति की पूर्णता नहीं मानी जाती। वृंदावन के रसिकों ने ऐसा माना है, क्योंकि वृंदावन रसस्थली है, रसोपासना स्थली है, प्रिया को रस देने वाली स्थली है, लाल को रस देने वाली स्थली है। यही राधा सुधा निधि में एक जगह कहा, प्रसंगांतर न हो जाए, किम ब्रूमोन्यत्र कुंठी कृतक जनपदे धाम नृपश्री विकुंठे राधा माधुर्य वेत्ता मधुपर रत्तन माधुरीम वेत्ति राधा वृंदारण्य स्थलीयम परम रसुधा माधुरीणाम धुरीणाम तद्वंदम स्वादनीयम सकलम विददौ राधिका किंकिरीभ्या। बोले वृंदावन की स्वरूप गरिमा महिमा के संबंध में किन शब्दों में हम वर्णन करें? किम्बू महा। जब असमर्थ कहता है कि हम क्या कहें, तो वो बात आश्चर्य की नहीं होती। जब समर्थ कह देता है कि हम क्या कहें, तब आश्चर्य की बात होती है। सुखदेव जैसे प्रवक्ता यदि ये कहने लग जाएं कि हम श्री कृष्ण के रूप लावण्य का क्या वर्णन करें, तब यूं समझो कि जिसका वर्णन अब कोई नहीं कर सकता है। रसिकाचार्य शिरोमणि गोस्वामी हरिवंश, जिनके संबंध में संतों ने कहा, सदा मधुर वाक्पटुर जयत साधु वैयासिकी, जिनकी वाणी का सामर्थ्य और जिनकी वाणी का रस माधुर्य अपने आप में अनुपम है, विलक्षण। रस के वर्णन करने में कितने कुशल हैं, ये तो ग्रंथ ही बता रहा है। अद्यावधि वृंदावन रस के वर्णन करने के संस्कृत साहित्य में दो ग्रंथ सर्वोपरि हैं। प्रथमतः श्री जयदेव कविराज का गीत गोविंद। स्वयं जयदेव कविराज अपने ग्रंथ के संबंध में कहते हैं, यदि हरिस्मरणम सरसम मनो यदि विलास कला सुकुतूहलम
मधुर कोमल कांत पदावलीम शृणु तदा जय देव सरस्वतीम। हे सहृदय रो, यदि तुम हरिस्मरण के द्वारा अपने हृदय को सरस बनाना चाहते हो, यदि प्रिया प्रीतम के प्रेम विलास लीलाओं का आस्वादन का कौतूहल तुम्हारे मन में है कि हम उसको जाने समझें, उसका आस्वादन करें, तो मधुर कोमल कांत पदावलीम शृणु तदा जय देव सरस्वतीम। तो तुम मधुर कोमल कांत पदावली युक्त श्री जयदेव की सरस्वती माने वाणी का अध्ययन करो, अनुशीलन करो, श्रवण करो। और इधर ब्रजभाषा साहित्य में और संस्कृत साहित्य में भी हरिवंश गोस्वामी जिन मधुर शब्दों में इस रस को प्रकट करते हैं वो अपने आप में विलक्षण है। कोई समता नहीं मिलती है। जहां वो कहते हैं रुचिर राजद वधु कानन किशोरी, सरस सोडस किए तिलक मृगमद दिए, मृगज लोचन उवट अंग चिरखोरी, गंड पंडीर मंडित चिकुर चंद्रिका, मेदिनी कबर गुंथित सुरंग डोरी, श्रवण ताटंक कै चिबुक पर बिंदुदय, कसुंभी कंचुकी दुरय उर्ज फलकोरी, बलय कंकन दूत नखन जावक जोत, उदर गुणरेख पटनील कटिथोरी, सुभग जगन स्थली कुणित किंकिनी बली, कोक संगीत रस सिंधु जगजोरी, विविध लीला रचित रहस्य हरिवंश हित, रसिक सिरमौर राधा रमन जोरी, भ्रकुट निर्जित मदन मंद सस्मित बदन, किए रस विवश घनश्याम पिय गोरी। संस्कृत साहित्य के शब्दों में एक से एक मधुर पद। कहने का अर्थ ये कि जब ऐसा असमर्थ हो जाता है तो वस्तु की गरिमा प्रतीत होती है। श्री भट्ट जी अपने आप में बड़े अनन्य रसिक, गोपी भाव के सिद्ध कवि, सिद्ध संत। भले गृहस्थाश्रम में, प्रेम के देश में गृहस्थी विरक्ति का झगड़ा नहीं है। ये गृहस्थों की वस्तु है, ये विरक्तों की वस्तु है। जैसे गीता में सबका अधिकार है, भक्ति के रस में सबका अधिकार है, ये तो एक आश्रम धर्मों की मर्यादाएं हैं। संत सब रूपों में होता है। गदाधर भट्ट बड़े रसमय कवि, उनकी निष्प्रहता बड़ी अपने आप में अनूठी थी। एक बार वो किसी को अपने भागवत का रस नहीं सुनाते थे, सुनाते थे केवल अपने ठाकुर को। उनके मुख्य श्रोता ठाकुर थे, श्री राधा मदन मोहन। एक बार कोई राजा आए, बहुत अन्य विनय किया, चरणों में गिरे, उनकी दीनता विनय सुन करके प्रसन्न हो गए। उनकी याचना यही थी कि एक बार हमारे राजमहल कहे जाने वाली कुटियों में चलिए, वहां विराजमान होकर सुनाइए। कब चलेंगे? तो देखेंगे, कभी मौका आ जाएगा। तो एक दिन तरंग आई, अपनी भागवत की पोथी सिर को रख के चल पड़े। पार करना था कृष्णवेणा नदी, संध्या हो रही थी। नाविक से कहा तो नाविक खोई चुका था अपनी नाव को, बहुत दूर तक जल में चला गया था। अरे भाई विलंब हो रही, भैया हमको भी ले चल। उसने कहा मेरी नाव भरी पूरी हो गई, अब आपको दूसरे खेवा में ले जाऊंगा। ये बोले कि विलंब होगा भाई, हमको मार्ग में तकलीफ होगी, ये होगा वो होगा। नाविक ने नहीं माना। जब ये बार बार चिल्ला के आग्रह करने लगे, भैया कुछ तो दया कर, हमको साथ क्यों नहीं ले जाता? जहां तू 40 को बैठाया है, 41 कर लेगा तो क्या बात हो जाएगी। सो चिढ़ गया बार बार की प्रार्थना से वो कई वर्ष तक। उसने झल्ला के कहा, आया बड़ा कहीं का गदाधर पट, हमको कहता नाव लौटा के लाओ और हमको ले चलो। संग ले गया, लौट के आया,
बैठो, अब तुमको अकेले ले चलूंगा। तो बोले कि तुमने जो कहा अंत में कि आया कहीं का बड़ा गदाधर भट्ट, तुम गदाधर भट्ट को जानते हो? तो वो नाविक बोला कि महाराज हमने तो कभी उनका दर्शन ही नहीं किया। और स्वयं देखो गदाधर भट्ट बोल रहे हैं, हमने तो कभी उनका दर्शन किया ही नहीं। उनमें क्या विशेषता है जो तुमने उनका नाम लेकर कहा आया बड़ा गदाधर भट्ट? अरे महाराज ऐसे प्रेमी अनुरागी भगवान के भक्त वो आ जाए तो हम उनके चरण धो में अपने आप को कृतार्थ करें, धन्य करें। कहां हमारे भागहीन पुरुषों को ऐसे महापुरुषों का दर्शन होता। भूरी भूरी प्रशंसा करने लगा। भट्ट जी ने अपना परिचय तो दिया नहीं, बोले अच्छा अब नहीं जाएंगे, जाओ तुम अपनी नाव लो, घर में बैठो। महाराज क्यों नाराज हो गए? ब्राह्मण देवता कृपा करो, चलो चलो चलो। नहीं जाएंगे। आखिर क्यों नहीं जाओगे? चरण पकड़ लिया उसने कहा आप गदाधर भट्ट अपने नाम को कलंकित नहीं करेंगे। जिनकी निष्प्रहता से प्रभावित होकर के एक मामूली घाट में नाव खेने वाला कई वर्ष तक के भट्ट जब इतना प्रभावित है, तो मैं ये कह रहा था कि जो कामनाहीन, सकल कामनाहीन जी वे वृंदावन रस के अधिकारी थी। एक बार किसी संत ने उनका एक पद सुना, वैसे पद तो सत्सय है उनकी रचना के, एक पद सुना और उनको बड़ा प्रिय लगा। वो संत स्मरण करके उसको अपने धारणा में लेकर के जत्र तत्र गाते फिरते श्री वृंदावन आ गए। और वृंदावन में आकर के जब रसिक सभा में बैठ करके उन्होंने श्री गदाधर भट्ट की उस पद का गान किया तो वहां की सभा झूम गई। आहा, अरे शब्दों के तो माधुर्य है। किसी संत भक्त ने कहा है ना, नागरिया अक्षरमयी चली प्रेम तलवार। ये तलवार लोहे की नहीं है, ये अक्षरों की तलवार है। नागरिया अक्षरमयी शब्दमयी चली प्रेम तलवार। तो कौन कटे? बोले पहले उनको पूछो कि कौन नहीं कटे। बोले नकटे नकटे ना कटे। जो नकटे थे वे नहीं कटे। और कटे कौन? बोले कटे कटे रिझवार। जो शब्दों के पारखी, शब्दों पर रीझने वाले थे वे कट गए। नागरिया अक्षरमयी चली प्रेम तरवार। तो अक्षरों में वस्तु है। अक्षर माही रूप जो जब बिलोए है ही। इन महापुरुषों की वाणियों में, शब्दों में जो प्रियालाल का रूप समाया हुआ है, जब हृदय का मंथन करेगा वो शब्द रई बन करके, तब वस्तु का जैसे दही के मंथन से नवनीत का प्रादुर्भाव होता है, ऐसे ही इन अक्षरों के बिलोने से हृदय में प्रियालाल की रूप वस्तु प्रकट हो जाएगी। परंतु उसका विलोवन, उसका आस्वादन, उसकी संभाल, इस सब के बस की बात नहीं है। जो पशु जातीय हैं उनको तो भूस और घास से ही प्रयोजन है। अस्तु भट्ट जी महाराज का पद जब संतों की सभा में आया और संतों के शिरोमणि श्री जीव गोस्वामी पाद तत्कालीन वृंदावन रसिक के समाज के मूर्धन्य महापुरुष, त्याग वैराग प्रेम ज्ञान विद्या के एकमात्र भंडार जीव गोस्वामी रूप और सनातन जैसे महापुरुषों की भक्ति के रस के सरोवर थे। रूप सनातन भक्ति जल जीव गोसाई सर गंभीर, नाभाजी ने कहा। ऐसे जीव गोस्वामी पाद जिनमें रूप सनातन दोनों की भक्ति, श्री चैतन्य की कृपा एकमात्र परिपूरित रूप से भरी हुई थी। जब उन्होंने सुना सखी हो श्याम रंग रंगी, देख बिकाए गई वह मूरत सूरत माही पगी, एक जो कन्हैया मेरी अखीन में
निस दिवस रहो करि भौन, गाय चरावन जात सुनो सखी, शोधो कन्हैया कौन। संग हो तो अपनो सपनो सो, ये वही भट्ट जी का पद है। संग हो तो अपनो सपनो सो, सोए रही सखी कोय। जागी हूं आगे दृष्टि परे सखी, नेकु न न्यारो होय। कासों कहो कौन पति आवे, कौन करे बकवाद। कैसे के कही जात गदाधर, गूंगे को गुर स्वाद। कोई हीरा है, कोई मणि है, बाजार हाट में लिए कुंजड़ों के पास जाओ तो क्या वो उसकी कीमत करेंगे? कीमत तो कोई जौहरी करेगा। ये रसरत्न के रसिक जौहरी, नीके परखन हारे। जीव गोस्वामी बात बोले, संत ये जिन महात्मा का ये पद है, तुम्हारा उनसे परिचय है, प्रेम है? उनका महाराज एक बार दर्शन मिलन हुआ है। बोले अच्छा तो जाओ, यदि कदाचित तो हमारा एक पत्र ले जाना, आपका कोई परिचय है। अरे लोग का परिचय कोई परिचय होता है? घर का, मिट्टी का, जात का, बिरादरी का ये कोई परिचय नहीं है। परिचय तो भगवत भक्ति के संबंध का है। बल्लभ रसिक जी ने कहा है, उन्हीं भट्ट जी महाराज के सुपुत्र हैं बल्लभ रसिक, छोटे पुत्र। वो कहते हैं, श्याम स्नेही हृदय सुहाते, तिनसो नाते ठाने। और देही नाती नेक न माने, याते हैं अलसाने। हम देह के संबंध को वरीयता नहीं देते। श्याम स्नेही हृदय सुहाते, जो श्री कृष्ण के प्यारे भक्त हैं, प्रेमी हैं, वे प्यारे के प्यारे हमको प्यारे हैं। प्यारे श्री कृष्ण के प्यारे ये भक्तजन, प्रेमी जन, रसिक जन। बाकी इस देह से संबंध रखने वाले, बोले इनसे क्या नाता ठानना है, इनसे क्या संबंध है? ये संबंध तो बड़ा थोथा है। श्री गदाधर भट्ट की वाणी सुनकर के एक पत्र लिख दिया श्री जीव गोस्वामी पाद ने, संत के हाथ में दे दिया। बोले जब कभी जाओ तो उनको ये पत्र हमारा दे देना। अब उधर जाना न हो, परंतु अब संत ने जब एक सेवा दी तो उसको तो करना ही है। वो संत अपने दो एक साथियों के साथ विचरण करते हुए फिर पहुंचे दक्षिण देश, और एक रात्रि उसके समीपवर्ती ग्राम में व्यतीत करके प्रातः श्री गदाधर भट्ट जी के ग्राम में प्रवेश किया उन्होंने। ब्राह्म मुहूर्त से कुछ आगे का समय था। गांव के बाहर एक कूप, उसमें एक अधेड़ अवस्था का ब्राह्मण, सीधे साधे, भारतीय रहनी तो सीधी सादी, टीम टाम टपटा आज आया है ये। उस ब्राह्मण से पूछा संतों ने, भक्त जी ये अमुक ही ग्राम है ना? कहाँ ये है? यहाँ पर कोई गदाधर भट्ट नाम के विद्वान भक्त रहते हैं। स्वयं थे गदाधर भट्ट। वो संयोग की बात देखो, अपना नाम कोई भक्त देकर के कह रहा है कि गदाधर नाम के यहाँ कोई भक्त रहते हैं, बड़े उद्भट विद्वान हैं। तो बड़ा मुख मोड़ करके अनमने भाव से उपेक्षा पूर्वक उन्होंने एक रहता तो है यहाँ पर गदाधर नाम का, पर वो भक्त कुछ नहीं है, विद्वान कुछ नहीं है। तुम्हारा हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि वो है तो ये गदाधर का ही ग्राम ना। हाँ, क्या काम है आपका उस गदाधर से? संत बोले, उन श्री गदाधर भट्ट महाराज से हमारा ये काम है कि हम श्री वृंदावन से उनके नाम से एक पत्र लाए। वृंदावन रति थी ना, ध्रुवदास जी ने कहा है, जहां प्रीतम तेहि देश की प्यारी लागे पौन, प्रीत रीत जाने बिना यह सुख समझे। जिसके हृदय में वस्तु की प्रीति होगी
उस सुख को वही समझेगा। वृंदावन नाम सुनते ही रोमांचित हो गए, कंठ भर आया, प्रसन्नता अंतर बहिर छा गई। आप रसिक सिरमौर धाम श्री वृंदावन के निवासी हैं? हाँ महाराज, हम वृंदावन निवासी। तो पत्र लाए हैं? यहां वृंदावन के एक उद्भट संत ने आपके लिए एक पत्र दिया है। यहां गदाधर भट्ट के लिए वो पत्र दिया है। भट्ट जी बोले, क्या उस पत्र को हम देख सकते हैं? संतों ने कहा कि महात्माओं की पोथी सदा खुली रहती है, उसके जीवन के दो पहलू नहीं होते, एक अंतरंग हो एक बहिरंग हो, सब बात सबके लिए खुली है। लो देख लो। दे दिया, और उस पत्र को पढ़ते पढ़ते अश्रुधारा प्रवाहित हो चली, शरीर बेपतुष्ट हो गया, कंपन होने लगा। ये प्रेम के लक्षण उदय हुए, भय के नहीं। उस पत्र में जो लिखा था उसको समझते समझते इतने भाव विभोर हो गए श्री भट्ट जी कि हाथ में पत्र है, एक हाथ में दतौन कर रहे थे, उसी हालत में मूर्छित होकर गिर पड़े। प्रेम के 8 सात्विक विकारों में मूर्छा और मूर्छा के पश्चात मरण भी है। अरे महाराज दशरथ के जीवन में क्या है? यही तन राख करब में कहा, जय न प्रेम पन मोर ने आहा, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, हा लक्ष्मण हा जानकी रघुवर, हा पितु हित चित चातक जलधर। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर विरह, राव गयो सुरधाम। तो प्रेम की एक अवस्था, अंतिम अवस्था, प्रियतम पर अपने आप को न्यौछावर कर देने के लिए। गदाधर भट्ट जी जब मूर्छित हो गए, संतों ने जल सिंचन कर कराए कि भगवान नाम गान करके उनको सचेत किया। काफी उजेला हो चुका था, गांव के और लोग भी आए। ये क्या है? संतों ने कहा, हमने कोई अपराध नहीं किया, ये यहाँ पर कूप में मुख प्रक्षालन आदि कर्म कर रहे थे। हमने पूछा यहाँ कोई गदाधर भट्ट हैं? इन्होंने कहा हाँ रहता है एक भट्ट, उसको गदाधर कहते हैं। हम उनके नाम एक पत्र लाए थे, इन्होंने कहा हमको पत्र दिखा दो, हमने पत्र दिखा दिया। इसको पढ़ते पढ़ते इनकी ये दशा हुई। हमसे अपराध ही हुआ, वो गदाधर भट्ट को हम पत्र देना चाहते हैं। लोगों ने कहा यही तो है वो गदाधर भट्ट जी जिनके लिए तुम पत्र लाए थे, और जो कुछ हुआ ये ऐसे ही प्रेमी हैं। सावधान किया, और गदाधर भट्ट जी आंखों में जल भरे हुए, एक हाथ में दतौन, मुख धोने की भी चिंता नहीं है। यद हरे ब्रज हरे तद हरे प्रव्रजेत ग्रहाद्वा मनाद्वा ब्रह्मचर्याद्वा। श्रुति कहती है जिस समय मन में विराग की भावना उत्पन्न हो, संसार शून्य प्रतीत होने लगे, अरुचिकर हो जाए, घृणामय हो जाए, उठ करके चल दो। कहां चलो? जहां प्रीतम ते देश की प्यारी लागे फोन, प्रियतम के देश में चलो, क्योंकि प्रेमी का और तो कोई ठौर है ही नहीं। गदाधर भट्ट चल पड़े। अब प्रश्न ये रह जाता है कि उसमें लिखा क्या था? उसमें लिखा वही था जो इसमें लिखा है, राधा पदांक विलसन मधुर स्थलीखे। कहां चलो इस रस का अवगाहन करने के लिए? गदाधर भट्ट को आमंत्रित किया था श्रीमद जीव गोस्वामी चरण ने। उसमें लिखा था अनाराध्य राधा पदाम्भोज युग्मम, अनाश्रित्य वृंदा टवीम तत्पदांकम,
असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तान कुतश्याम सिंधोर सस्यावगा। वो कहते हैं अनाराध्य राधा पदाम्भोजी युग्म, श्री राधा के युगल चरणार बिंद की आराधना के बिना और राधा पदांकित भूमि को प्राप्त किए बिना अनाराध्य राधा पदाम्भोज युग्मम अनाश्रित्य वृंदाटवीम तत्पदांकम, तत्पदांकम श्री राधा पदांकम, श्री राधा के चरण चिन्हों से जो भूमि अंकित है, जिसमें चरण चिन्हों की छाप लगी हुई है, मंजुल की विचरण किया चरण मंजुल से हुआ धरणि कण कण में हर्षण, ऐसी श्री वृंदाटवी जो स्वामिनी के चरणारविंद के चिन्हों से मोहर छाप जैसी लगाए हुए रस प्रदान के लिए मानो अथॉरिटी जिसको मिली हुई है, ऐसी भूमि का आश्रय किए बिना। और तीसरा सूत्र असंभाष्य तद्भाव